ऑब्वियसली मोदी जो बोल रहा है व्हाट अ जोक। आइए आप खेलेंगे, देखते हैं कितना गोल हो सकता है। प्लीज बीजेपी स्टे अवे। मी एज अ स्टूडेंट, मी एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, हमें सिर्फ अभी तक तकलीफें ही दिखाई दी हैं। 200 से ज्यादा वोट उनको मिलेगा, सीट्स तो है ही उनके पास रखा हुआ। दीदी हमारे लिए बहुत कुछ कर रही है। जो ही उनका अगेंस्ट बोलेगा वो ही देशद्रोही हो जाएगी। बीइंग अ बंगाली हम बहुत सेफ है। मुस्लिम है तो पाकिस्तानी, हम लोग हिंदू है तो हम बांग्लादेशी। बीजेपी वाले कह रहे हैं 200 सीट जीत रहे हैं इस बार। और सपने में, शायद सपने में जीत रहे हैं, रियल में नहीं। ममता बनर्जी के सामने सब फीके हैं। उस पे तो अब मोदी जी ही कहें। वो विकास कर रहे हैं ना, पेट्रोल का दाम विकास हो रहा है ना, इतना विकास हो रहा है। तो यहाँ से हम लोगों के साथ जुड़ने की और कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इस बार पश्चिम बंगाल के अंदर किसकी सरकार बन रही है। क्या यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी कामयाब हो पाएगी? मैम आप ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी लगातार ये दावा कर रही है कि हम 200 सीट जीतने जा रहे हैं, क्या दीदी इस बार सरकार बनाने में कामयाब हो पाएगी? ऑब्वियसली मोदी जो बोल रहा है व्हाट अ जोक, व्हाट अ जोक। बीजेपी को सीट मिलेगा, हो सकता है, हमरा खेलबो तो योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर हमारी सरकार आदित्यनाथ को, हाँ बोलिए। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर हमारी यहाँ पे सरकार बन जाती है तो हम यूपी मॉडल यहाँ पे लागू करेंगे। योगी को बोलिए पहले हाथरस सुनना, देखे अपने यूपी का शहर बचाए, लड़कियों को वहाँ पे पहले सुरक्षित करे, फिर बंगाल में आके बात करें। भारतीय जनता पार्टी वाले कह रहे हैं कि दीदी ने बंगाल को बर्बाद कर दिया। कहाँ बर्बाद हुआ है? देखिए तो अब आँख मेल के किधर दिख रहा है आपको बर्बादी? आबादी आबाद दिख रहा है बंगाल। इतना बंगाल ऑलरेडी सोनार का है, ठीक है। क्या मैम पश्चिम बंगाल के हिंदू खतरे में है? नहीं, एकदम भी नहीं है। बीजेपी वाले तो कह रहे हैं। बीजेपी वाले में तो बहुत कुछ भी कहते हैं उन लोग, वो तो कहेंगे ही, लोगों का काम ही है कहना। तो उन लोग का कहने में हम लोग यकीन नहीं करते। हम लोग को पता है कि हम लोग यहाँ पे सेफ है, क्योंकि देखिए मैं बाहर से हूँ, मैं गुवाहाटी से हूँ, आई एम फ्रॉम गुवाहाटी। मैं गुवाहाटी से आके कोलकाता में पढ़ाई कर रही हूँ और मैं तो बिल्कुल सेफ हूँ, और मेरे जैसे बहुत सारे लड़कियाँ हैं वो भी बिल्कुल ही सेफ है यहाँ पे। तो अपना सेफ्टी अपने पास हम लोग भी अच्छे से ही है यहाँ पे। ये वाला जो अभी हम यहाँ पे सेफ्टी से है वो हम दिल्ली में कभी भी नहीं रह सकते। कभी भी सेफ्टी वहाँ पे सेफ्टी मतलब क्या बोले। और बताया जाता है कि दीदी जो यहाँ पे मुख्यमंत्री बनती है वो बांग्लादेशी वोटर से बनती है। क्या बोले आप थोड़ा? बांग्लादेशी घुसपैठी जो वोटर हैं उनके। ये सब अफवाह है और कुछ नहीं। अच्छा, मोदी जी कह रहे हैं दीदी ने पूरा बंगाल को बर्बाद कर दिया। मैंने तो वही बोला ना आपको पहले कि मोदी जी का काम ही है कहना, उनको कहने दीजिए। हम लोग जो है हम लोग वो काम करके ही दिखाएंगे। मैम इस बार दीदी कितनी सीट पर? दीदी कितने सीट पाए दैट वी डोंट नो, लेकिन दीदी के साथ हम हैं और हमेशा रहेंगे। 200 आउट ऑफ 200 हम दीदी को दिलाना चाहेंगे, लेकिन जितना भी दीदी को मिलेगा वी विल बी सैटिस्फाइड। आप लोग स्टूडेंट हैं जी। अच्छा ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट में जो मौजूदा वक्त के यहाँ पे हुक्मरान है उनके गवर्नमेंट में शिक्षा पे क्या काम हुआ है? शिक्षा पे काम छोड़िए, आप दिल्ली का हालात देखिए, वहाँ पे स्टूडेंट्स को मार रहे हैं। दिल्ली में केजरीवाल सरकार है, बट मोदी इज ऑल ओवर इंडिया, सेंट्रली है, और वो एटलीस्ट कुछ भी स्टैंड ले सकती है फॉर अस, फॉर एजुकेशन, कुछ भी। वो जैसे कि लिए कि नोट बंद करते हैं फॉर दैट, वैसे ही स्टूडेंट्स के लिए आई हैव सीन नथिंग लाइक दैट। कुछ भी वैसा स्टैंड नहीं लिया गया है, कुछ भी वोमेन के लिए कुछ भी नहीं लिया गया है अभी तक। मी एज अ स्टूडेंट, मी एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, हमें सिर्फ अभी तक तकलीफें ही दिखाई दी हैं, कुछ भी उन्नति नहीं दिखाई दी है, और हमें इंडिया के बारे में नहीं पता। बीइंग अ बंगाली हम बहुत सेफ है और बहुत खुश है। प्लीज बीजेपी स्टे अवे। मैडम एक चीज आप बताइए कि योगी आदित्यनाथ को आप जानते हैं? हाँ जरूर। कौन है? यूपी का। उन्होंने कहा कि लव जिहाद का मामला बंगाल में काफी ज्यादा बढ़ रहा है। कहाँ देखा है उन्होंने? जो हिंदू बेटियां हैं उन्हें बहला फुसला के धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है। नहीं, ये बिल्कुल भी अफवाह है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जो भी यहाँ लड़कियाँ करते हैं अपने स्वाभिमान और अपने तरीके से, अपनी इच्छा से करते हैं, उनको कोई फोर्स नहीं करता है। और अगर करते भी हैं तो यहाँ की बेटियों को इतना हिम्मत दिया जाता है ममता बनर्जी के हाथों से कि वो अपने लिए खड़ी भी हो सकती है, और उनके लिए हम हमेशा खड़े रहते हैं। और ममता बनर्जी हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं, इसीलिए हम ममता बनर्जी को ही चाहते हैं, क्योंकि उनकी काम को देखकर, उनको देखकर हम इंस्पायर होते हैं, और हम लड़कियों में ये हिम्मत आती है कि हम खुद के लिए खड़े हो सकते हैं और हम भी कुछ कर सकते हैं। पेट्रोल की कीमत जो है बढ़ती जा रही है, इस पे आप क्या कहेंगे? उस पर तो अब मोदी जी ही कहें। मोदी जी तो कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास। वो विकास कर रहे हैं ना, पेट्रोल का दाम विकास हो रहा है ना, इतना विकास हो रहा है। देश के लिए कर रहे हैं ना, देश के लिए। यही तो मैं कह रही हूँ ना, इतना विकास हो रहा है।
अच्छा मैम, आप ये बताइए कि लगातार जो है देश के अंदर महंगाई बढ़ती जा रही है, हाँ। इससे क्या फर्क पड़ेगा जो यहाँ के गरीब- इसमें गरीब जो है इंडिया में बहुत सारे गरीब लोग हैं। हम वेस्ट बंगाल में भी है, पर यहाँ पर 2 किलो की चावल मिलती है। तो गरीब जो लोग हैं वो 2 किलो का चावल उबालते हैं 900-1000 रुपए का गैस पे। तो कैसे वो लोग कैसे गैस खरीद सकते हैं? वो तो लकड़ियों से कुक करना पड़ेगा हम लोग को, चूल्हा। आप ये बताइए कि आपकी लड़ाई किससे है? जो गठबंधन है सीपीआई कांग्रेस, उससे ये भारतीय जनता पार्टी से है? हमका कोई लड़ाई नहीं है। हम सिर्फ चाहते हैं ममता बनर्जी फिर से मुख्यमंत्री बने। आपका टक्कर किससे है? टक्कर कोई ममता बनर्जी के सामने सब फीके हैं। बीजेपी वाले कह रहे हैं हम 200 सीट जीत रहे हैं इस बार। हाँ, और सपने में, शायद सपने में जीत रहे हैं, रियल में नहीं। और अब वो जो मोदी जी आ रही है, इतने साल हो गए बंगाल में आना जाना नहीं हुआ। जय वोट आया, आना जाना बढ़ गया। और वो जो बोले सोनार बांग्ला बनाएंगा, इतने दिन यूपी में जो रेप केस हो रहा है, हर लड़की के पास में नहीं गा, मैंने जस्ट वोट के आगे बंगाल के लड़के के लिए परवाह बढ़ गई। और हम लोग 2 टका के चाल खा रहे हैं, 2 टका के राशन के चाल खा रहे हैं, और 900 रुपये के गैस पे चल रही है। और फिर जो हम लोग कृषक के बात कर रही है, फार्मर्स जो है, तो फार्मर्स जो है, हम लोग जा रहे हैं पंजाब में, फार्मर्स के पास हम लोग नहीं जा रही है। फार्मर्स के प्रोटेस्ट को हम लोग रोक लाए यार। इधर हम लोग वो खालिस्तानी बताया जा रहा है ना कि ये खालिस्तानी है, ये नकली किसान है। तो वो देश का, हाँ, इंडियन फ्लैग लहरा रहे हैं उन लोगों ने। फिर खालिस्तान बोलेंगे तो मोदी को हम पाकिस्तान वाले बोलेंगे। जो ही उनका अगेंस्ट बोलेगा वो ही देशद्रोही हो जाएगा। एनआरसी में भी उन्होंने हम लोगों को, दीदी को कहा है कि हम बांग्लादेशी है। क्यों? जो उनका अगेंस्ट प्रोटेस्ट करेगा तो वो बांग्लादेशी है या पाकिस्तानी है। मुस्लिम है तो पाकिस्तानी, हम लोग हिंदू है तो हम बांग्लादेशी। मोदी जी दाढ़ी बढ़ा रहे हैं, इस पे क्या कहना है? हाँ, उनको फेक रविंद्रनाथ बनना है तो वो बनिए जाए कि, पर हमारा बंगाल पे रविंद्रनाथ को, असली रविंद्रनाथ को ही लोग मानते हैं, वो फेक वाला नहीं। जब भी कोई मिছিল पे आ रही है, ब्रिगेड पे मोदी जी आ रही है, हम लोगों की बंगाल की मानीसी लोगों के बारे में बता रही है। हम लोग जानते हैं उन लोगों के बारे में, नहीं चाहिए हम लोग को विकास के बारे में सुनना है। कल जो आया, कौन से विकास के बारे में बोला? हर बार मनीषी जी ने वो किया, मनीषी ने, हम लोग को पता है, रेस्पेक्ट है उन लोगों के लिए। फिर हम लोग, उन्होंने गैस के बारे में बोला, और वो जो बोल रही है कि फार्मर लोगों की प्रोटेस्ट है, इतने दिन हमारी जो पंजाब में प्रोटेस्ट, उन लोगों के पास नहीं गई। अचानक बोल रहे हैं कि हम लोगों की पश्चिम बंगाल की फार्मर्स के पास है वो लोग। और इतने दिन तो जॉब के लिए ट्विटर में हैशटैग चल रहा था कि मोदी जी जॉब दो, मोदी जी जॉब दो। अचानक बंगाल में आके वो लोग जॉब देंगे, कहाँ से देंगे? पूरे इंडिया में जॉब की कमी है। यूपी में जॉब क्यों नहीं मिल रहा है, जबकि सेंट्रल राज्य दोनों में सरकार है बीजेपी की? हाँ, वही तो बात है। वो लोग यूपी में नहीं देना पा रही है, वो लोग दिल्ली में नहीं देना पा रही है, पूरे इंडिया में जॉब की कमी है। तो वो लोग आ रही है पश्चिम बंगाल में, क्योंकि एक ममता दी को हराने के लिए पूरा इंडिया लड़ गई है। पूरे मोदी जी, अमित शाह सारे बड़े बड़े नेता। किसान भी कह रहे हैं कि हम बंगाल जाएंगे ममता दीदी के समर्थन में। हाँ, किसान लोग जानते हैं कौन उसके पास है और कौन उसके साथ नहीं है। आंदोलन हुआ था, ममता बनर्जी फोन में बात किए थे उन लोगों के साथ, पर मोदी ने नहीं किए थे। इसलिए वो ममता बनर्जी को, कृषक आंदोलन का जो नेता है, वो आकर कह रहे हैं कि बीजेपी को मत वोट दो। अच्छा, एक सवाल है, मोदी जी कल जो है ब्रिगेड मैदान के अंदर सभा कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि जो ये आप भीड़ देख रहे हैं, इससे पहले जो इतनी भीड़ हमने कभी देखी नहीं। नहीं, वो बात सच नहीं। सब लोगों को 300 रुपये मिल रही है और बिरयानी का पैकेट। तो हम लोग तो गरीब है ना, तो हमको देंगे तो जाकर ब्रिगेड में वो 300 रुपये और बिरयानी का पैकेट लेंगे, आकर दीदी को वोट डालेंगे। ये बांग्ला के करेंगे। वो तो बस में जब हम देख रहे थे, हमारे पास में गली से निकल रहे थे, 10-12 वर्ष के बच्चा है, वो वोट के क्या पता है? वो मोदी ममता में क्या भीड़ जुटाने के लिए। हाँ, वो सिर्फ भीड़ जुटाने के, पर भीड़ उतना हुआ नहीं जो वो बता रहे हैं। अच्छा, इस बार दीदी कामयाब हो पाएगी?
हाँ बिल्कुल बिल्कुल जीत 200 पार। मैडम आप आगे आइए। क्या कह रहे हैं? बिल्कुल उनको तो इस बार जीतना ही है, 200 से ज्यादा वोट उनको मिलेगा, सीट्स तो है ही उनके पास रखा हुआ। 200 सीट बीजेपी वाले ले रहे हैं, तो फिर आप क्या लीजिएगा? बिल्कुल क्यों नहीं, टीएमसी होगा ही। टीएमसी हमारे लिए बहुत कुछ, दीदी हमारे लिए बहुत कुछ कर रही है, क्योंकि कन्याश्री हो गया, शिक्षा श्री हो गया, रूपोश्री हो गया, इतनी सारी चीज़ें कर रही है लड़कियों के लिए, फिर माइनॉरिटी के लिए भी बहुत सारी चीज़ें कर रही है, स्कॉलरशिप्स हो गया, द बेस्ट ऑप्शंस। तो क्यों नहीं देंगे हम लोग के एजुकेशन को लेकर के दीदी बहुत ही आगे है। लॉ स्टूडेंट क्यों नहीं, यस ऑब्वियसली हम लॉ स्टूडेंट्स, तो लॉ स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत कुछ ही कर रही है, जैसे कि हमारे सीट्स हो गया, फिर से बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ही अच्छा कर रही है। और क्या कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे लिए, क्या कर रहे हैं, कोई एम्प्लॉयमेंट में नहीं या फिर कुछ भी नहीं हो रहा है, तो एम्प्लॉयमेंट नहीं ना जॉब कुछ नहीं, तो क्या हो रहा है यहाँ पे। तो उससे अच्छा है ना हमारी ममता दीदी जो सब कुछ दे रही है, करवा रही है। आखिर इस बार किसकी सरकार? टीएमसीपी की सरकार, टीएमसीपी की सरकार और किसी, किसकी सरकार? टीएमसी की सरकार, ममता बनर्जी की सरकार। एक ही नाम है, ममता बनर्जी। टीएमसी ममता बनर्जी, एक ही फेस है और कोई नहीं। तो यहाँ पे आपने देखा, मैंने यहाँ पे जो है लॉ के स्टूडेंट वगैरह आई हुई थी, इनसे हमने जानने की कोशिश करी, इनके दिलों की बात जानने की कोशिश करी कि पश्चिम बंगाल में इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है। तो इन्होंने अपने बताया इस बार पश्चिम बंगाल में ममता दीदी सरकार बनाने जा रही है। वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।